हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं कि किसी कंपोनेंट के ओडी पर या आईडी पर बीएसपी थ्रेड कैसे बनाते हैं। वैसे तो आपने ऑलरेडी थ्रेडिंग का प्रोग्राम देखा हुआ है, समझा हुआ है, बट फिर भी अगर कोई पहली बार देख रहा हो तो वो भी ध्यान देगा, और जो पहले से जिनको थ्रेडिंग आती है वो भी ध्यान से देखेंगे। कई बार क्या होता है दोस्तों कि ड्राइंग में केवल ऐसा लिख दिया हाफ बीएसपी, ठीक है ना। कुछ में तो यहाँ टीपीआई दे देता है, कुछ में नहीं देता। तो जैसा मैंने बताया कि अगर कोई ही कहीं पे कहीं किसी भी साइज का अगर बीएसपी थ्रेड बनानी है ना, तो इसकी डिटेल आपको चार्ट से लेनी पड़ेगी। तो अब इसकी डिटेल्स में आपको चाहिए क्या कि अगर ये हाफ इंची बीएसपी है ना, तो एक तो आपको चाहिए इसमें मेजर डाया, दूसरा चाहिए आपको माइनर डाया, और तीसरा आपको चाहिए होता है पिच। तीन चीजें आपको चाहिए थ्रेडिंग का प्रोग्राम बनाने के लिए। अब क्या होगा दोस्तों कि अगर ये हाफ इंची बीएसपी है और साथ में टीपीआई भी दे दिया कि 1/2 × 14 टीपीआई। जनरली अगर हाफ इंची की थ्रेड है तो उसमें जो टीपीआई बनेगा वो 14 टीपीआई बनता है। तो अगर आपको 14 टीपीआई दे दिया तब तो काम थोड़ा इजी हो गया, और नहीं तो आपको चार्ट की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों होगा क्या कि अगर हाफ इंची बीएसपी है, इसका अगर आप चार्ट देखेंगे तो इसका मेजर डाया जो है ना वो आता है 20.955। मैं आपको चार्ट दिखा दूंगा, ये मेजर डाया आ गया, ठीक है ना। अब इसमें से मेजर डाया मालूम है तो आप माइनर डाया पिच के हेल्प से निकाल भी सकते हैं। अगर पिच मान लीजिए कि इसमें जो बनता है ना हाफ इंची में, ये 14 टीपीआई बनता है, टीपीआई। अब अगर आप इसको एमएम में कैलकुलेट करते हैं तो ये 14 टीपीआई का मतलब समझ रहे ना, 14 थ्रेड पर इंच, एक इंच में 14 चूहे। तो अगर इसको एमएम में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है कि एक इंच में 25.4 mm होता है। अगर इसको 14 से डिवाइड कर देंगे तो इसका जो पिच आएगा वो आएगा कुछ ऐसा 1.814। मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे ये पिच आपको मिल गया। अब मेजर डाया भी मिल गया। तो अब आपको चाहें तो ये पिच के लिए, अगर ये पिच है तो इसमें 64 का गुणा कर दे, 0.64 का डबल करके इसमें से घटा दे, तो ये माइनर डाया भी आपको मिल जाता है। तो ये माइनर डाया जो है इसका वो आएगा, चार्ट से भी ले सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, 18.63 समथिंग ऐसा। तो आपको मेजर डाया मिल जाएगा, माइनर डाया मिल जाएगा, पिच मिल जाएगी। थ्रेड की लेंथ अगर ये 15 दिया है तो आपको देखना है कि इंसर्ट्स जो है वो यहाँ पे फाउल ना करे, क्योंकि इसमें इंसर्ट्स ना हम लोगों का कुछ ऐसा यूज होता है यहाँ पे इस टाइप से। और इसमें जो इंसर्ट्स यूज करेंगे बीएसपी में, तो इंसर्ट्स कौन सी यूज करेंगे, इंसर्ट, इसमें इंसर्ट्स यूज करेंगे दोस्तों 55 डिग्री की, क्योंकि ये बीएसपी थ्रेड है तो इस पे जो ये डिग्री रहेगा वो 55 डिग्री होगा। तो ये इंसर्ट्स भी हम लोग 55 डिग्री के लेंगे। और फिर जब जेड में जाएंगे तो आपको ये देखना है कि हम लोग जेड, ये जो एज है वो इसको पार करना है, तो इसको ये यहाँ से कम 1.5-2 mm बाहर रहेगा। तो अगर ये 15 है तो हम लोग इसको Z-13 लिख सकते हैं, 13.5 लिख सकते हैं, या 14 भी लिख सकते हैं, जिससे कि ये जो साइड है वो यहाँ पे टकराए ना, उतना आपको लिख देना है। तो तीन चीज़ें हमें चाहिए थी, मेजर डाया, माइनर डाया, पिच, इंसर्ट्स। अब हमें दोस्तों देखना है इंसर्ट्स का पिच अगर 1.81 है तो एक इसमें इंसर्ट्स आती है AG लिखा रहेगा।
तो जो एजी की इंसर्ट्स है इससे आप 0.5 से लेकर के इसमें 3 mm तक इजीली या 3.5 mm तक आप मान लें हम लोग इतने से इतने के बीच में कोई भी चूड़ी बना सकते हैं। तो ये इंसर्ट्स अगर हम लगाएंगे तो हम लोग ये प्रोग्राम बना सकते हैं। दूसरा, इसके अलावा हमें क्या जानना है कि जो आप थ्रेडिंग साइकिल यूज करेंगे तो थ्रेडिंग साइकिल में आप यहाँ पे G78 भी यूज कर सकते हैं, कुछ मशीनों में 92 दिया रहता है, या आप G76 भी यूज कर सकते हैं, या फिर G32 या G33 जैसा आपने देखा है वो हम दोनों में कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर ये यूज करते हैं तो हमारा इतने से काम चल जाता है, लेकिन G76 यूज करते हैं तो इसमें एक जगह पे आता है थ्रेड की डेप्थ, ये यहाँ से इसकी जो ये है ना एक साइड की तो उसको हम लोग बोलते हैं थ्रेड डेप्थ। और फिर वो थ्रेड डेप्थ कितना होता है, अगर आपने देखा है तो पता होगा कि ये जो थ्रेड की गहराई है वो रहता है 0.63 भी कई जगह लेते हैं, 64 भी लेते हैं, आप कोई भी ले लें बहुत फर्क नहीं पड़ता, 63 या 64 इंटू 1.814। तो ये दोस्तों जो आप निकालेंगे तो ये थ्रेड की एक तरफ की डेप्थ होती है, और जब G76 में हम लोग यूज करेंगे तो यहाँ पे ये माइक्रोन में ये वैल्यू को डाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये वैल्यू कितना आता है अगर ये आपको देखना है तो ये 0.64 इंटू 1.814 तो ये 1.16 आ गया, 1.160। क्योंकि ये हम लोग वहाँ पे माइक्रोन में यूज करते हैं, तो माइक्रोन में यूज करेंगे तो वहाँ पे फिर इसको माइक्रोन में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइक्रोन में ये हो जाएगा 1160 माइक्रोन में लिखेंगे तो। ठीक है, अब अगर इसका सिंपल प्रोग्राम देखेंगे तो सिंपल प्रोग्राम तो आपको मालूम ही है। सबसे पहले यहाँ पे ओ लिख देंगे, थोड़ा मैं नीचे ले लेता हूँ, O0005 कुछ भी एक नंबर ले लेंगे, फिर सीक्वेंस नंबर जो भी आ रहा हो, क्योंकि इसके पहले आपको सपोज करिए N1 में आपको रफ टर्निंग करना पड़ा होगा, फिर N2 में फिनिश टर्निंग करेंगे, फिर N3 में कहीं हम थ्रेडिंग करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे ये दोनों ब्लॉक भी लिखना रहेगा, बट मैं N3 से अगर बताऊं तो N3 में हम थ्रेडिंग करने वाले हैं। तो अब इसमें क्या लिखना रहेगा, G28 U0W0 हेंडा ब्लॉक, ये मालूम है आपको। फिर कोई सा भी एक टूल ले लेंगे, सपोज करिए मैं T0303 ले लिया, फिर G97S, अगर ये 20 का हेड आया तो हम लोग इसको 1200 वगैरह RPM या 1500 पे घुमा सकते हैं। M04, फिर G0X 100, एक सेफ्टी का ब्लॉक मैं अपने वीडियो में लेता हूँ, Z में 50, और फिर G0X, X में हम लोग इसको कहाँ रख लेंगे, अगर 21 के आसपास का डाया है तो हम लोग इसको 23 या 24 भी रख सकते हैं। Z में 2 पे M08। अब अगर इसको G76 यूज करते हैं तो आपको यहाँ पे वैल्यू डालनी पड़ेगी PQR में ना, तो मैंने बता रखा है यहाँ P के साथ 3 वैल्यू आती हैं,
तो पहला नंबर ऑफ आइडियल कट, फिर नंबर ऑफ थ्रेड्स, वो चेम्फर साइज, और यहाँ पे एंगल P। Q में आपको क्या डालना है, यहाँ पे जो Q है ये है आपका फर्स्ट कट कितने का लगेगा। तो फर्स्ट कट नीचे देते हैं, यहाँ पे ऊपर जो देंगे ये है मिनिमम डेप्थ ऑफ कट। तो मिनिमम जनरली हम यहाँ पे 0.05 का ले लेंगे, अब माइक्रोन में लिखेंगे तो 50 माइक्रोन। R जो है ये P में 3 वैल्यू, Q, R जो है ये फिनिश कट कितने का होगा वो मैंने लिख दिया 20 माइक्रोन, ये फिनिश कट होगा। इसके नीचे वाली लाइन में आप लिखेंगे G76X, X यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनर डाया जो है 18.63 समथिंग रहेगा X। Z माइनस अगर 15 है तो हम लोग इसको 13 या 13.5 आप अपने हिसाब से देख सकते हैं टूल कैसा है। XZ के बाद यहाँ पे P, अब ये P जो लिखना है ना दोस्तों वही है आपका थ्रेड की डेप्थ है एक तरीके से। तो थ्रेड की डेप्थ हमारा माइक्रोन में लिखेंगे तो 1160 हो जाएगा। अगर ये 116 है ना, इसको माइक्रोन में लिखेंगे तो 1160 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 1160 XZPQ। अब यहाँ पे Q जो है ये यहाँ पे फर्स्ट कट है। फर्स्ट कट अगर आपको 0.3 का स्टार्ट करना है तो रेडियली 0.15 होगा, और 0.15 को आप माइक्रोन में लिखेंगे तो ये 150, ये पहला कट है। तो X हो गया, Z हो गया, P, Q, R ये थ्रेड टेपर के लिए है, हमारा टेपर नहीं है तो R की वैल्यू 00, और फीड जितने की पिच है आपकी 1.814। तो ये दोस्तों हम लोग ऐसा लिख देंगे। इतना लिखने के बाद अब आपका जो प्रोग्राम है कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आप G0, X200, Z100, M09, M01, M30, ये हो गया आपका कंप्लीट प्रोग्राम। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो चार्ट का रोल है। तो आइए मैं आपको चार्ट भी दिखा देता हूँ कि ये कैसे हम लोग लेते हैं। तो दोस्तों अगर हम इसका चार्ट देख रहे हैं ना, तो ये यहाँ पे ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप, ठीक है ना, थ्रेड होता है। ये पैरेलल भी हो सकता है और टेपर भी हो सकता है, जैसा यहाँ पे आप देख रहे हैं। ये टी का मतलब ये आगे पूरा टेपर है। तो अगर हम लोग इसमें ½ इंची लेते हैं ना, ½ इंची में जो टीपीआई बनेगी वो 14 टीपीआई बनेगी। मेजर डाया कई जगह आप कोई और चार्ट निकाल लेंगे तो उसमें हो सकता है कि यहाँ पे इंचेज में भी दे दे और फिर mm में दे दे। ये mm में दे दिया 20.955 और ये उसका माइनर डाया दे दिया, ठीक है ना। तो ये 14 टीपीआई से हम लोग पिच निकाल लेंगे और बाकी कैलकुलेशन आपने देख लिया। तो इसमें कोई भी बनाना हो 1/4, 3/8, 5/8, आप ये देख रहे हैं 7/8 है ना, 1 इंची। तो ये जितना भी साइज देगा आपको ये चार्ट से इसका ले करके और आप प्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको बताऊंगा। और वीडियो अच्छी लगी है आप इसको लाइक शेयर जरूर कर दें, और जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।